अब मौतली भी हो। मेरे पास इतला यह है कि सिर्फ तलबी नहीं बल्कि मौतली भी होने जा रही है, और मौतली के ये बहुत करीब है। आपको चंद दिनों में इसमें पहला जो मिलेगा ना, एक बहुत बड़ा नाम जो होगा वो गिरफ्तार होता है। एक शूटर गिरफ्तार हुआ है, उस शूटर ने इंकशाफ किया बहुत बड़ा। उसने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी ये थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। गुज़िश्ता व्लॉग में हमने आपको बताया था कुछ पुलिस अफसरान की लिस्टें तैयार हो गई हैं कि इनकी आखिर एक्टिविटीज क्या है और जुराइम पेशा अफराद के साथ किन किन पुलिस अफसरान का ताल्लुक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मजीद हम राना साहब से जानेंगे कि अब इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, गुज़िश्ता व्लॉग में आपने कुछ लिस्टों के हवाले से बताया था। अब जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि किन किन जो अफसरान हैं उन्होंने प्राइवेट कारें खास रखे हुए हैं और ये कारें खास कहीं ना कहीं जो है वो क्राइम की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए फारूक, क्राइम की दुनिया से तो नेचुरली तौर पे वो तल्लक रखते होंगे। जब वो किसी के कारे खास होंगे तो उनके तल्लक क्राइम करने वालों के साथ होंगे, उन्हीं के साथ वो डील कर रहे होंगे। ऐसे ही है। मजे वाली बात यह है कि एक लिस्ट तैयार हुई है। मैंने जिस ना हमने पिछले व्लॉग में कुछ लिस्टें बताई थी और 202 लोगों के बताए थे कि 202 लोगों की एक लिस्ट है जो क्राइम पेशा। बिल्कुल ऐसी है। इसी तरह मजे वाली बात यह है कि एक लिस्ट तैयार हुई है। आज सिर्फ उस लिस्ट की मैं बात करूंगा जो लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट। अच्छा। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और सियालकोट जी, इन शहरों के थानों के हवाले से एक रिपोर्ट बनी है और जिसमें बड़ी मजेदार बात की गई है। लाहौर के हवाले से कहा गया कि लाहौर में तकरीबन 95% पुलिस अफसरान ऐसे हैं, SHO से लेकर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, DSP से लेकर कई एक SP रैंक के अफसर, अच्छा, ऐसे हैं ASP, SP कि जिनके कारे खास का तल्लक पुलिस के मुलाजम से नहीं है। यानी उनके कारे खास ना पुलिस के मुलाजम है, अच्छा, ना उनके कारे खास जो हैं वो कोई ऐसे शख्स हैं कि जिन्हें कहा जाए कि जनाब ये रिटायर्ड पुलिस अफसरान है। अच्छा, बल्कि कहा गया है कि वो प्राइवेट लोग हैं और उनके साथ अरसाए दराज से मुंसलिक हैं। जो थानेदार जिस थाने में लगता है, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जहां जाके लगता है, जो DSP जहां जाके लगता है, अच्छा, वो शख्स उसी के साथ वहां जाता है जो कि उसका जाती होता है। ये जाती होता है, सरकारी नहीं होता। हाँ। और तमाम लेन देन, स्थानों में सहूलतें देना, इवन अदालतों के अंदर किस सरकार को लेके जाना है, किस सरकार को नहीं लेकर जाना। आला अफसर का कार्य खास तो इस कदर बासर होता है कि वो तकर्रर तबादले और पेशियों इन दोनों के हवाले से भी वो बकायदा एक मंडी लगा कर बैठता है। अच्छा। कहा गया है कि लाहौर में अक्सरियत प्राइवेट लोगों की है और सिर्फ 12 से 13% मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे कि जो 95% तो वैसे प्राइवेट उन्होंने कहा है। उसके बाद 5 बंदे, लेकिन उन्होंने मार्जिन रख के कहा कि 12 से 13% ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपने मर्जी के पुलिस के अहलकार अपने साथ रखे हुए हैं। अच्छा। और उनका मामला ये होता है वो जिस थाने में जाएं वो साथ ले जाते हैं, उसकी तैनाती किसी और थाने में होती है, हाजिरी किसी और थाने में लग रही होती है, लेकिन अपने अफसर के असर और ज़ौक़ से वो साथ रहते हैं। और इसका इल्म ना सिर्फ आला अफसरान को है बल्कि तमाम लोगों के। अच्छा। और जिसकी वजह से वजह वो ये बताते हैं कि जनाब इनको जराइम के हवाले से बहुत पता है इसलिए हमारी मदद कर। नहीं, मामला ये होता है कि वो बाकायदा उन तमाम वसूलियों में
अपना किरदार अदा करते हैं जो डायरेक्ट यहूद नहीं पकड़ सकते। यानी कि और मजे वाली बात ये फरूक, मैं आपको बताऊं ना, इसमें एक मजे वाली बात ये है कि कुछ बहुत ज्यादा नाम ऐसे हैं कि जिनों के अकाउंट भी बने हुए हैं कि पैसे भी उनके अकाउंट में जाने। अच्छा। ताकि कभी कोई ऐसा मामला हो तो वो पुलिस अफसर काबू ना। अच्छा राणा साहब, बहुत से लोगों को ये भी शिकायत है कि जो ये काड़े खास हैं ये क्रिमिनल लोगों के साथ इनके ताल्लुकात तो हैं या उनको पकड़वाते तो हैं, लेकिन खुद भी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो है वो मुलविस होते हैं। तो इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई मुस्तकबिल करीब में आप देखते हैं इन काड़े खास के? कोई कार्रवाई नहीं है। काड़े खास के खिलाफ कार्रवाई उस दिन होगी जिस दिन ये लिस्टें फाइनल होके किसी ऐसे अफसर के पास जाएंगे जो अफसर बगैर किसी लिहाज और तमीज के इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छा राणा साहब, ये तो हो गई कारे खास के हवाले से बात। लाहौर के अंदर एक बुक मेकर्स के हवाले से बात करेंगे कि कहा जाता है कि बहुत से आला पुलिस अफसरान, बड़े बड़े बुक मेकर्स ऐसे हैं जिनके साथ हिस्सेदारी है, उनकी पार्टनरशिप है, बल्कि शेयरिंग भी है। तो इस हवाले से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? 8 DSP। अच्छा, 8 DSP ऐसे हैं। DSP रैंक? अच्छा, DSP रैंक के अफसर मैं कह रहा हूं। 8 DSP रैंक के अफसर हैं जो डायरेक्ट मुख्तलिफ लोगों के साथ, बुक मेकर्स के साथ पार्टनरशिप की हुई। अच्छा, बाकायदा उनकी पार्टनरशिप है, बाकायदा वो अपने पैसे वसूल करते हैं, बाकायदा लेजर एक एक मैच का उनके पास जाता है, बाकायदा सारी चीजें उनके पास होती हैं। नफा नुकसान के पार्टनर है? सिर्फ पुलिस ये होते ही नफा नुकसान के तो पार्टनर होते ही नहीं, नफे के होते हैं। अच्छा, 22 पुलिस इंस्पेक्टर, मैं ये चैलेंज से कह रहा हूं, नाम दे सकता हूं, सबूत दे सकता हूं। 22 पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो बुक मेकर्स के साथ पार्टनर भी हैं, खुद भी मैचों पर जुआ खेलते हैं। अच्छा, मैचों पर, गोरा रेसों पर, टेनिस पर, यानी फुटबॉल पर, जितनी जिस चीज पर जुआ लगता है ये पुलिस अफसर वहां पे SHO आपको बता रहा हूं, इंस्पेक्टर। तो राणा साहब, इनकी फिर तलबी क्यों नहीं की जाती जब सब कुछ पता है, आला अफसरान को, लिस्टें भी तैयार हैं, नाम अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ तलबी नहीं, अब मौतली भी होगी। अब मौतली भी होगी? मेरे पास इतला यह है कि सिर्फ तलबी नहीं बल्कि मौतली भी होने जा रही है, और मौतली के ये बहुत करीब है। आपको चंद दिनों में इसमें पहला जो मिलेगा ना, एक बहुत बड़ा नाम जो होगा वो गिरफ्तार होता है। यानी मौतली के साथ जो बुक मेकर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? पुलिस अफसरान तो मुअत्तल होंगे, बुक मेकर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? दोनों के खिलाफ ही होगी। अच्छा राणा साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं। अमीर बिलाज और तीफी भट्ट केस में क्या नया मोड़ आया है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अपडेट्स हैं? चले आपको खबर दे दें जी, एक शूटर गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, उस शूटर ने इंकशाफ किया बहुत बड़ा। उसने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी ये थी कि अगर, मैं नाम नहीं लूंगा ग्रुप का, कि अगर फलां ग्रुप का कोई शख्स गिरफ्तारी पेश करता है या अपने इंटायरम बेल पर अदालत जाता है तो मैंने उसे कमराए अदालत के अंदर कत्ल करना है। अच्छा, यानी उसने उसे कमराए अदालत के अंदर कत्ल करके उसी वक्त गिरफ्तारी दे देनी है। और उसके लिए उसने कहा कि इब्तदाई तौर पर मुझे अच्छे खासे पैसे दे दिए गए थे, और उसके बाद बाकी रकम, बाकी मेरे घर वालों को पैसे, सारा कुछ मांग दिया। तो राणा साहब, और इसमें ये खबर मैं जाते जाते आपको खबर दे दूं, एक बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है। अच्छा, दोनों इतराफ से एक बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है। इस बड़ी गिरफ्तारी के हवाले से मैं कल के व्लॉग में बताऊंगा। ठीक हो गया जी व्यूअर्स, आज राणा साहब ने बहुत अहम तरीन खबरों से हमें आगाह किया, बहुत अहम तरीन अपडेट्स दी। कल तक के लिए अपने मेजबान, अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।